हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने आपको क्षितिज पुस्तक के पाठ 1 सूर्य के पद का अर्थ स्पष्ट किया था। आशा करती हूँ कि चारों पदों का अर्थ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस कविता को फिर से और अच्छी तरह आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में इसी रूप में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो वहां आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है और कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आपको कविता और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। एक एक प्रश्न के ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा अधिकांश उत्तर प्रश्न में ही छिपा हुआ होता है कि अगर हमें पाठ या कविता अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुकी है तो प्रश्न को पढ़ते के साथ ही हमारे मस्तिष्क में उसका उत्तर भी तुरंत ही आ जाता है और फिर हमारे सामने 4 विकल्पीय प्रश्न आपके दिए हुए होते हैं। उसमें से एक एक करके हमें देखना होता है कि क्या हमारा यह उत्तर ठीक है। यदि आप एक प्रश्न पर या एक उत्तर पर पहुंच भी जाते हैं तो फिर भी जल्दीबाजी में हमें उसे टिक नहीं करना है। बाकी 3 उत्तरों पर भी हमें विचार विमर्श करना है, ध्यान से देखना है कि जो हमारे लिए पूरी तरह से गलत है हम उसे साथ ही साथ काटते चले जाएं, और जहां हमें लग रहा है 2 में से एक अच्छे हमारा सही हो सकता है और एक नहीं हो सकता है, तो उस पर फिर हम गहराई से सोचे समझे तब हम उसको मार्क करें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किसको अति बड़भागी कहा है। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यवान। तो भाग्यशाली कौन व्यक्ति होता है कि जिसे अपने जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, बाधाओं का सामना जिसको ना करना पड़े, जिसका जीवन सुख से व्यतीत हो रहा हो, उस व्यक्ति को हम भाग्यशाली कहते हैं। अब इस कविता के माध्यम से किसे भाग्यशाली कहा है? फर्स्ट है आपका श्री कृष्ण को, सेकंड उद्धव को, जल से भरी मटकी को, या गोपियों ने स्वयं को कहा है। अब आप इसमें देखिए कि गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण 1 महीने में उनके पास वापस आने का वायदा करके मथुरा चले जाते हैं और अपने मित्र उद्धव को योग ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव के मन में योग ज्ञान है, वे प्रेम मार्ग में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी अपने को उनके प्रेम पाश में नहीं बांधा, जिसके कारण कि किसी प्रेमी से विरह होने पर, किसी प्रेमी से दूर रहने पर कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, इस चीज का उन्हें अंदाजा नहीं था। तो इसीलिए गोपियां, क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण उनके पास नहीं है, दूर हैं, योग ज्ञान का संदेश भेज रहे हैं, तो वह उनके प्रेम में पीड़ा से व्यथित हैं। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव को भाग्यशाली कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम बंधन में ना बंधने के कारण उन्हें किसी का प्रेम विरह क्या होता है उसे सहन करना नहीं पड़ रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? उद्धव को। सेकंड है आपका, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो का अर्थ क्या है? कि यानी कि प्रेम रूपी नदी में जिसने अपना पैर नहीं डुबोया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीति नदी यमुना नदी को कहा गया है। यमुना नदी, गंगा नदी, इनसे कोई मतलब नहीं है कि प्रेम नदी का कोई अन्य नाम हो, तो ये आपका गलत हो गया। नदी में नहाने की बात हो रही है, ये भी ऐसा नहीं है कि प्रेम नदी नाम दिया तो मानो किसी नदी में हम नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। जिसने कभी प्रेम नहीं किया या उपर्युक्त विकल्पों में से कोई नहीं है। अब आपका जो उचित उत्तर है वो यह है कि जिसने कभी किसी से कोई प्रेम नहीं किया, कि प्रेम नदी में पैर न डुबोने का मतलब है जिसने कभी किसी से कोई प्रेम ही नहीं किया है। थर्ड है, गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है? ये भी आपका फर्स्ट पद के अंदर से ही है। अबला और भोली, चतुर और चालाक, गुड़ जैसी मीठी, या तेल की चिकनी गागर। अब आप देखिए कि इसमें फर्स्ट में आपका राइट आंसर है, आपको दिखाई दे रहा है कि अबला और भोली कहा है। अबला और भोली क्यों कहा है? कि वे इतनी भोली भाली थीं कि श्री कृष्ण के प्रेम पाश में उलझती चली गई, उनके प्रति आसक्त होती चली गई, उनके मन में कोई चालाकी नहीं थी, जिसके कारण वे उनके प्रेम पाश में बन गई। तो ये आपका सही है। स्वयं को तो कोई चतुर और चालाक नहीं कहेगा,
कि हम बहुत अधिक चतुर हैं, हम बहुत अधिक चालाक हैं, ऐसा तो कोई अपने विषय में नहीं कहेगा। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। गुड़ जैसी मीठी, ये भी उन्होंने स्वयं के लिए नहीं कहा है गुड़ जैसी मीठी, क्योंकि गुड़ तो यहाँ पर इस पद में श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि गुड़ पर जैसे चींटी चिपक जाती है कि गोपियां चींटी के समान हैं, और गुड़ श्री कृष्ण के लिए, तो गुड़ जैसी मीठी भी वे स्वयं के लिए नहीं कहेंगी। तेल की चिकनी गागर, ये एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कवि ने कहा था कि जिस तरह से तेल की चिकनी गागर को यदि पानी में डुबोया जाए तो उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उद्धव तेल की चिकनी गागर के समान है। तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। तो आपका सही उत्तर इसी में निकल रहा है अबला और भोली। फोर्थ है, सूरदास किस काव्य धारा के कवि थे? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, या प्रेम मार्गी काव्य धारा? अब ज्ञान मार्गी काव्य धारा के तो नहीं थे, ज्ञान मार्ग का तो अपनाने वाला कौन व्यक्ति था? उद्धव थे। ज्ञान मार्ग में योग ज्ञान के मार्ग के प्रकांड पंडित थे। राम भक्ति काव्य धारा तुलसीदास है, क्योंकि सूरदास ने तो कृष्ण से संबंधित कविताएं लिखी हैं, तो वे कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। अब कृष्ण भक्ति काव्य धारा, क्योंकि सूरदास ने जितनी भी रचनाएं की हैं उन्होंने कृष्ण को आधार बनाकर ही अपनी रचनाएं की हैं, तो इसलिए सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। प्रेम मार्गी काव्य धारा कोई नहीं है, आपका होता है राम भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा या सगुण भक्ति शाखा, ये चार चीजें आपके सामने होती हैं। गोपियां किस कारण व्याकुल है? अब गोपियों के बेचैन होने का कारण क्या है? पीड़ित या व्याकुल होने का क्या कारण है? भूख के कारण? क्या गोपियां भूखी हैं जिसके कारण वे व्याकुल अब बेचैन हो रही हैं? प्यास के कारण कि गोपियों को प्यास लग रही है इसलिए भी व्याकुल हो रही हैं, तो ये भी आपका गलत है, भूख भी और प्यास भी आपका गलत हो गया। शारीरिक व्याधि के कारण, व्याधि कहते हैं बीमारी, रोग, कि क्या उन्हें कोई ऐसा रोग है, ऐसी कोई शारीरिक बीमारी है कि जिसके कारण वे व्याकुल हो रही हैं? नहीं, आपका आंसर है कृष्ण वियोग के कारण, कि कृष्ण उनसे दूर चले गए, वे अपने प्रेम की बात कृष्ण के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाए, कृष्ण के बिना वे व्याकुल हैं, बेचैन हैं कि कृष्ण उनके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपका सही उत्तर है कृष्ण वियोग के कारण। भ्रमर गीत में किसके माध्यम से उद्धव पर व्यंग किया गया है? बच्चों, जब हमने आपको अर्थ समझाया था तो आपको क्लियर किया था कि जिस समय उद्धव गोपियों को योग ज्ञान का संदेश दे रहे हैं, अब गोपियां अपनी बात कह रही हैं, उसी समय एक भौरा वहां आ जाता है। उस भौरे को माध्यम बनाकर ही गोपियों ने उद्धव के ऊपर अनेक प्रकार के व्यंग किए। तो पक्षियों के माध्यम से, पक्षी नहीं है, क्योंकि वहां पर एक नाम आपका क्लियर दिया है, वो क्या है? भौरे के माध्यम से, भौरे के माध्यम से। ना आपका बादलों के माध्यम से है, क्योंकि चारों पदों में ना तो बादलों का कोई आपकी चर्चा है, ना पक्षी की कोई चर्चा है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भौरे के माध्यम से उन्होंने सारे व्यंग उनके ऊपर किए हैं, तो इसलिए ये भी हमारा भौरा ही उचित आंसर होगा। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? देखिए, प्रथम प्रश्न आपका था कि किसे बड़भागी कहा है? उद्धव को। अब इसमें पूछा गया है गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है, क्यों उनको भाग्यशाली कहा है? यहाँ पर है वह बहुत भाग्यशाली है क्योंकि किस्मत बहुत अधिक अच्छी है, अच्छा भाग्य उनके पास है, इसलिए उनको भाग्यशाली कहा है। वे श्री कृष्ण के मित्र हैं, क्या इस कारण से भाग्यशाली कहा है? नहीं, उसके मन में किसी के प्रति अनुराग नहीं है, कि किसी के प्रति भी उनके मन में प्रेम का कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ, किसी के रूप आकर्षण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो व्यक्ति इस प्रेम से अलग रहता है, प्रेम से विरक्त रहता है, तो उसे किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं होती है, क्योंकि जो प्रेम में फंसा हुआ होता है उसे संसार में कहीं शांति नहीं मिलती, कहीं चैन नहीं मिलता, जब तक कि वे अपने प्रेम को प्राप्त ना कर ले। तो इसलिए उद्धव को बड़भागी कहा है, क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति अनुराग, अनुराग का मतलब कोई प्रेम भाव नहीं है। ये भी नहीं कि उसे मथुरा का राज्य मिल गया है इसलिए उनको कहा है बड़भागी। तो ये तीनों तो आपके पूरे जब तरीके से गलत हैं, तो स्वाभाविक ही है कि ये आपका सही आंसर होगा। विरहिणी का अर्थ क्या है? वियोग में जीने वाली स्त्री, गायिका, एक तरह का गीत या उपर्युक्त सभी। अब आप देखिए, गायिका का कोई आपके चारों पदों में वर्णन नहीं किया गया,
कि कोई ऐसी स्त्री जो कि गीत गा रही है, कोई लोकगीत गा रही है, ऐसा नहीं है, तो गायिका आपका गलत आंसर है। एक तरह का गीत ये भी आपका नहीं है विरहिणी का, कि कोई आपके गीत का नाम हो, जैसे कि आपके बहुत सारे राग होते हैं, रागनी होती है, उनके कोई ना कोई नाम होते हैं, तो ऐसा कोई गीत का नाम भी नहीं है, एक तरह का गीत नहीं है। और फिर आपका हम उपयुक्त सभी तब करेंगे जब हमारा फर्स्ट भी अगर गलत होगा। तो विरहिणी का मतलब होता है कि किसी के वियोग में जीने वाली स्त्री या महिला, कि जिसको किसी के वियोग है, किसी के विरह में जीत रही है, किसी के बिना भोग जी रही है, ऐसी स्त्री या महिला को विरहिणी कहा जाता है। नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब नंद का नंदन यानी नंद का पुत्र किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नंद के लिए। नंद के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम नंद नंदन ही खुद पूछ रहे हैं, तो ये तो नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये हमारा गलत हो गया। श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र थे, नंद के पुत्र श्री कृष्ण थे। गोपियों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि नंद का पुत्र पूछा है नंदन, तो गोपी तो स्त्रीलिंग में आपका आ गया है, तो ये आपका पूरी तरह से गलत हो गया। उद्धव के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि नंद का पुत्र पूछा गया है, तो तीनों आंसर आपके गलत हैं, केवल आपका राइट है उद्धव का के लिए। गोपियां किसे व्याधि कह रही है? व्याधि का मतलब बीमारी, रोग, किसे रोग कह रही है? उद्धव की बातों को, कि उद्धव जो श्री कृष्ण की बातें लेकर गोपियों के पास आए हैं, क्या वे उद्धव की बातों को कह रही है व्याधि कि रोग है वे, या उद्धव के योग ज्ञान को? उद्धव जो योग ज्ञान का संदेश गोपियों को दे रहे हैं, उसके लिए उन्होंने व्याधि शब्द कहा है। क्यों? क्योंकि वे प्रेम मार्ग पर चलने वाली है, प्रेम ज्ञान पर वे विश्वास करती हैं, तो प्रेम के मार्ग पर चलने के कारण जो योग ज्ञान उद्धव उन्हें दे रहे हैं, वह उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो कोई रोग उद्धव उनके लिए लेकर आए हैं, जिसे ना तो उन्होंने पहले कभी देखा है, ना जिसके विषय में उन्होंने कभी सुना है, और ना ही उसका उन्होंने कभी कोई अनुभव किया है। तो इसलिए उद्धव के योग ज्ञान को व्याधि यहाँ पर कहा गया है। श्री कृष्ण के विरह को रोग नहीं कहा गया है, श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं कहा गया। हमें प्रश्न के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमारा उत्तर उसी के अंदर छिपा हुआ होता है। यदि हमने प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया, तो हमारा कभी कोई उत्तर गलत हो ही नहीं सकता। यह पूरे पाठ का सार हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया, पूरा अर्थ हमें अच्छी तरह से क्लियर आ गया, तो प्रश्न पढ़ते के साथ ही हमारे मन में एकदम से वही पिक्चर साकार होने लगती है, वही चित्र आने लगता है जो कि हमने पढ़ा और सुना है। गोपियां योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती है? जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, उन्हें योग का संदेश देना चाहिए, ऐसा गोपियां उद्धव से कह रही हैं? नहीं, जिनका मन स्थिर है, कि जिनका मन कोई कभी चलायमान नहीं रहता, जिनका मन कोई चंचल नहीं है, जो केवल स्थिर है, कि जो चीज उन्होंने सोची है, जो उन्होंने करने की ठानी है, जो दृढ़ निश्चय किया है, जो व्यक्ति उस पर स्थिर है, क्या उन लोगों को ऐसा संदेश देने के लिए कहा है? नहीं, ये भी आपका गलत है। जिनका मन स्थिर नहीं है, यानी जिनका मन चक्री के समान चंचल रहता है, हमेशा चलायमान रहता है, कि कभी किसी से प्रेम कर लिया, कभी किसी से प्रेम कर लिया, कभी किसी की बातों में विश्वास कर लिया, कभी किसी अन्य की बातों में विश्वास कर लिया। जो व्यक्ति ऐसे अस्थिर मन वाला होता है, चंचल मन वाला होता है, ऐसे लोगों को ही गोपियां उद्धव से योग ज्ञान का संदेश देने के लिए कह रही है, ना कि श्री कृष्ण के लिए। गोपियों पर योग के संदेशों का क्या प्रभाव पड़ा, कि जिस समय उद्धव ने श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों को योग ज्ञान का संदेश दिया, तो उनके उस संदेश को सुनकर गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे विरह की अग्नि में जलने लगी, कि एक तो वह दुखी थी, पीड़ित थी, विरह वियोग पीड़ा उनको सहन करनी पड़ रही थी, ऊपर से जब उद्धव ने योग ज्ञान का संदेश दिया, तो उनकी विरह की जो अग्नि है वो और तेजी से भड़कने लगी और अधिक प्रज्वलित होने लगी, तो इसलिए वे विरह की अग्नि में जलने लगी। अभी तक तो वे सहन कर रही थी केवल उस पीड़ा को, लेकिन अब विरह की अग्नि और तेजी से उनमें जलने लगी। वे प्रसन्न हो गई, ये गलत है, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण को चाहती थी, तो ऐसी स्थिति में कौन प्रसन्न हो सकता है? ये आपका गलत हो गया। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, ये भी नहीं, क्योंकि वे तो योग संदेश सुनना ही नहीं चाहती थी। वे पागल हो गई, ये भी आपका गलत है। तो आपका राइट उत्तर क्या है? कि वे श्री कृष्ण से
नहीं, वे विरह की अग्नि में जलने लगे। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता नहीं है। वाक चातुर्य का मतलब होता है बोलने में चतुरता, बोलने में चालाकी। तो जो इस तरह की है उसमें किसमें उनकी नहीं है। उनकी बातों में गहरा व्यंग छिपा है, उनके तर्क अकाट्य और सार्थक है, उनकी बातें लोक व्यवहार पर आधारित है, उनकी बातों में छल कपट है। अब इसमें देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, या नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है कि इसका मतलब क्या है कि इनमें उनके कोई ना कोई 3 ऑप्शन ऐसे होंगे कि जिसमें उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। केवल एक विकल्प ऐसा होगा कि जिसमें उनकी कोई विशेषता नहीं आ रही है। अब आप देखिए, उनकी बातों में गहरा व्यंग छिपा हुआ है, क्योंकि वे बार बार उद्धव पर, कृष्ण पर व्यंग कर रही हैं अपने प्रेम के कारण। ये आपका सही है। उनके तर्क अकाट्य और सार्थक है। वे जो भी तर्क उद्धव को दे रही हैं वो ऐसे तर्क हैं कि जिनका प्रत्युत्तर उद्धव के पास नहीं है। उद्धव उनके उन तर्कों को काटने में असमर्थ हैं, सार्थक है उनके जितने भी तर्क हैं। तो ये विशेषता भी आपकी सही है। उनकी बातें लोक व्यवहार पर आधारित हैं, कि जो कि एक व्यवहार मनुष्य का होना चाहिए, संसार में एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वे उस लोक व्यवहार पर ही आधारित बातें कह रही हैं। उनकी बातों में छल कपट है, ये आपका गलत है कि उनके अंदर ये विशेषता नहीं थी कि उनके मन में छल कपट किसी के प्रति भरा हुआ हो। यह विशेषता गोपियों के मन में नहीं थी। तो ये आपका सही उत्तर होगा। किस मर्यादा के उल्लंघन की बात गोपियां उद्धव से कह रही हैं? अब इसमें क्या है, कृष्ण के द्वारा प्रेम की मर्यादा का, उद्धव के उपदेश देने की मर्यादा के बारे में, गोपियों के प्रेम की मर्यादा के बारे में, या दिए गए विकल्पों के सभी उत्तर सही हैं। अब आप देखिए कि गोपियों ने जब श्री कृष्ण से प्रेम किया था तो उन्होंने समाज की चिंता नहीं की थी, लोक मर्यादा को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा था, कृष्ण से प्रेम किया था। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो गोपियों से प्रेम किया उन्होंने उस मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि जब वे 1 महीने में वापस गोपियों के पास आने का वचन देकर गए थे तो उन्हें अपने वचन पर स्थिर रहकर गोपियों के पास वापस आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेम की जो मर्यादा है उस प्रेम की मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया, गोपियों के पास न आकर अपने मित्र उद्धव के द्वारा योग ज्ञान का संदेश भेजकर। अब उद्धव के उपदेश देने की मर्यादा के बारे में ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा है किस मर्यादा के उल्लंघन की बात गोपियों से कह रही है, कि किसने उल्लंघन किया। उद्धव तो उनका योग ज्ञान लेकर आए थे, संदेश लेकर आए थे कृष्ण का, तो उनकी तो मर्यादा, उपदेश देने की मर्यादा का कोई मतलब ही नहीं उठता है। गोपियों के प्रेम की मर्यादा के बारे में जब गोपियां तो खुद ही उल्लंघन की बात कह रही हैं तो अपनी मर्यादा के बारे में क्या कहेंगी वे। और दिए गए विकल्पों में सभी उत्तर सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये 2 रॉन्ग हमारे सामने हैं तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आपका फर्स्ट विकल्प या फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। गोपियों ने पुरइन पाक और तेल की गागर का उदाहरण दिया है। किसके लिए दिया है? उद्धव की प्रेम सरसता दर्शाने के लिए, कि उद्धव जो है प्रेम समरस है, कि किसी के प्रति प्रेम की भावना उनके मन में है, यह दर्शाने के लिए उत्तर दिया है। उद्धव से कृष्ण की आसक्ति दर्शाने के लिए, कि कृष्ण के प्रति उनके मन में आसक्ति है, प्रेम भाव है, क्या ये दिखाने के लिए उत्तर दिया है। तो दोनों आपके गलत हैं। उद्धव की प्रेम नीरसता दिखाने के लिए, कि प्रेम के प्रति वे नीरस हैं, प्रेम के प्रति उनके मन में कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, ये नीरसता दिखाने के लिए उद्धव की उन्होंने पुरइन पात, पुरइन का मतलब कमल का पत्ता, और तेल की गागर का उदाहरण किया, कि जिस तरह से जल के अंदर रहने पर भी कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और पानी में तेल की गागर डुबोने पर तेल की गागर पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चिकनाहट के कारण तेल पर पानी की बूंद नहीं रुकती, वैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी उनके प्रेम का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। तो प्रेम के प्रति वे कितने नीरस हैं, कितने उदास हैं, इसका वर्णन करने के लिए ही उन्होंने ये दोनों उदाहरण दिए थे। गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल पक्षी के समान जिसे कभी ना देखा हो, या कड़वी ककड़ी के समान। अब आप देखिए कि आपका जो 3rd पैराग्राफ था, मेरे हरी हारिल की लकड़ी,
कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ये आपका पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी। तो योग साधना कैसी लगती है ये आपका उसमें नहीं आया। उन्होंने तो केवल ये कहा है कि हारिल की लकड़ी की तरह कौन थे, श्री कृष्ण। हारिल पक्षी के समान कौन है, गोपियां। तो ये गोपियों के लिए है, यह श्री कृष्ण के लिए है। अब पूछा है प्रश्न योग साधना कैसी लगती है, तो जिसे कभी ना देखा हो, ये नहीं है, ये किसके लिए आया था, ये रोग के लिए आया था, बीमारी के लिए आया था, तो ये भी आपका गलत हो गया। केवल क्या है कि ये योग साधना उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रही है कि जैसे यदि कड़वी ककड़ी का सेवन किया जाए तो वो अच्छी नहीं लगती है, मुंह का स्वाद खराब कर देती है। उसी प्रकार से उद्धव जो योग ज्ञान का संदेश गोपियों को दे रहे हैं वह उनके कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, वो कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लग रहा है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण को अन्याय नहीं करना चाहिए, इसके लिए वे तर्क देती है। क्या तर्क देती है, श्री कृष्ण उद्धव के मित्र हैं। ये आंसर आपका गलत है कि श्री कृष्ण को अन्याय नहीं करना चाहिए। इसका तर्क ये तो है नहीं कि श्री कृष्ण उद्धव के मित्र हैं। उन्होंने गोपियों के साथ अन्याय किया है कि स्वयं ना आकर उद्धव को भेजा है, तो ये उन्होंने उनके साथ अन्याय किया है। तो ये आपका उत्तर गलत है कि अन्याय नहीं करना चाहिए। उन्होंने दूसरों का अन्याय छुड़ाया है कि आपने पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो श्री कृष्ण दूसरों को जब अन्याय करते हुए देखते थे किसी के प्रति, तो वे उनके उस अन्याय को छुड़वाते थे कि तुम्हें किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, अनीति का व्यवहार नहीं करना है, तो वे उसकी इस गलत आदत को छुड़वाते थे। तो आज वे खुद ही गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो इसलिए आपका सही विकल्प होगा उन्होंने दूसरों का अन्याय छुड़ाया है। ये भी गलत है, उन्होंने अन्याय का साथ नहीं दिया। अन्याय का साथ कौन देता है भाई, कोई भी व्यक्ति न्याय का ही तो साथ देता है, न्याय का साथ थोड़ी ना कोई देता है व्यक्ति। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। गोपियां पहले के लोगों के लिए बताती हैं, ये भी आपके फोर्थ पैराग्राफ में से है, पद में से है कि पहले के लोग कैसे होते थे, उनका आचरण, उनका व्यवहार कैसा होता था। वे लोग ज्यादा बुद्धिमान होते थे कि पहले के लोगों के पास बुद्धि अधिक होती थी और आज के लोगों के पास बुद्धि नहीं है, सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। ये गलत आंसर है आपका। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत लोग या अधिकांश लोग बुद्धिमान हैं, शक्तिमान हैं, दूसरों की भलाई करने के लिए भागते थे। पहले के लोग निस्वार्थी होते थे, उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होती थी। वे यदि किसी भी व्यक्ति को कष्ट में देखते थे, पीड़ा में देखते थे, तो जल्दी से अपने सारे काम धाम छोड़कर उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए दौड़े चले जाते थे। जबकि आज मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में पहले लगा रहता है। तो पहले के लोग दूसरों की भलाई करने के लिए भागते फिरते थे। ये भी गलत है कि वे दूसरों की बातों पर विश्वास करते थे। ऐसा नहीं कि पहले के लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे, जो दूसरे ने कह दिया उसी के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते थे या उसी के अनुसार कार्य करते थे। तो ये भी आपका गलत है। वे महिलाओं के प्रति अच्छी सोच रखते थे कि पहले के लोगों के ही मन में महिलाओं के प्रति मान सम्मान होता था, आज के लोगों में नहीं है। तो ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं, केवल आपका सेकंड ऑप्शन ही राइट है पदों के आधार पर। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, कि क्या राजा के कर्तव्य होना चाहिए, राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अब आप इसमें देखिए, प्रजा को बिल्कुल नहीं सताना, ये राजा का धर्म होना चाहिए कि उनके प्रजा को कोई भी कष्ट ना हो, वो प्रजा को परेशान ना करे, किसी भी तरह का सताए नहीं, उनको कोई दंड ना दे। प्रजा के कष्टों का निवारण करना, यदि प्रजा कष्ट में है, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो राजा का सबसे बड़ा धर्म या कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण करे। प्रजा के हित में कार्य करना, कि जो कार्य प्रजा के कल्याण के लिए हो सकते हैं, प्रजा की भलाई के लिए हो सकते हैं, उसके हित के लिए हो सकते हैं, राजा को वही कार्य करने चाहिए, ना कि अपने हित को ध्यान में रखते हुए। इनमें सभी तो आप देखेंगे जब तीनों ऑप्शन हमारे सही आ रहे हैं, राइट है, तो हमारा फोर्थ वाला सही होगा कि इसके सभी ऑप्शन सही है। फिर है आपका सूर के पदों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, 3 शब्द शक्ति होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का मतलब होता है कि जो भी बात कही जाए उसका सीधा साधा अर्थ निकल आए, कि हमने पंक्ति को पढ़ा और हमें स्पष्ट हो गया कि इसमें कवि ये बात कहना चाह रहा है।
मतलब जिससे सरल अर्थ निकल रहा है वहां हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति वहां पर होती है कि जहां कोई लाक्षणिक अर्थ निकल रहा है, कि हमने पंक्ति कोई कही लेकिन उसका लाक्षणिक अर्थ, उसका कोई दूसरा अर्थ भी निकल रहा है, वहां हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति, कि जहां किसी पर व्यंग रूप में कोई बात कही जाती है वहां हमारी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो अब आप देखिए, आपके पास तीनों शब्द शक्तियां यहाँ पे मैंने दी हैं, व्यंजना भी, लक्षणा भी, अभिधा भी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपने चारों पदों में देखा कि गोपियों ने भौरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग किए हैं और कहीं कहीं उन्होंने कृष्ण पर भी व्यंग किया। तो पूरे चारों पदों में किसी न किसी रूप में व्यंग गोपियों ने किया है। तो यहाँ हमारी व्यंजना शब्द शक्ति है और कोई शक्ति नहीं है। प्रीति नदी में अलंकार है। अब अलंकार में देखिए कि कई अलंकार आपने पढ़े, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, सभी प्रकार के अलंकार आपने पढ़े हैं। अब आपको इसमें पहचानना है कि अलंकार कौन सा है। एक तो सबसे बड़ी पहचान ये याद रखिए कि जिन दो शब्दों के बीच में योजक लगा हुआ होता है, आपका डैश लगा हुआ है, ये अधिकांश पहचान आपकी होती है रूपक अलंकार की। जहां उपमे में उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, तो इसका अर्थ भी हमारा ये है प्रेम रूपी नदी में एक रूप मान लिया गया इसमें। तो ये हमारी एक पहचान भी है इसमें। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं है, इसमें मानो, मनु, मनहु आदि होते हैं। उपमा नहीं है क्योंकि किसी से हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। यमक नहीं है, यमक में एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार होता है, सबका अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। पाठ में दिए गए सूरदास के पदों में कौन सा रस है? और रस आपने कई प्रकार के 9 रस होते हैं हमारे, श्रृंगार रस है आपका, शोक रस है, करुण रस है आपका, तो कई प्रकार के रस आपके होते हैं। अब इसमें रस क्या है, मैंने स्टार्टिंग में भी जब कृष्ण उनका सूरदास का परिचय दिया था तो उसमें आपको बताया था कि सूरदास ने अपने पदों में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का ही प्रयोग अधिकांश किया है, उसी का मिश्रण हमें इसमें दिखाई देता है। अब वात्सल्य रस तो हमारा वहां होता है जहां किसी बच्चे की गतिविधियों को दिखाया जाता है। मान लीजिए कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया जाए, वे कैसे चल रहे हैं, कैसी उनकी वेशभूषा है, जो जो उनकी गतिविधियां हैं, तो वहां वात्सल्य रस होता है कि जहां बच्चे के प्रति कोई प्रेम अभिव्यक्त होता है। तो अब बचा आपका श्रृंगार रस, तो स्वाभाविक ही है कि इसमें श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस के भी 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का मतलब होता है कि जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, किसी के प्रेम का वर्णन होता है। वियोग श्रृंगार रस वहां होता है कि जहां नायक से अलग अलगाव हो जाता है, उसके विरह में जीवन व्यतीत करता है, उसके दुख में कोई नायिका या नायक जीवन व्यतीत करता है। तो करुण रस इसमें नहीं है, कोई शोक की बात नहीं है। ना शांत रस है इसमें, शांत रस भी आपकी प्राकृतिक वर्णन में आता है। संयोग श्रृंगार रस नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि संयोग श्रृंगार रस प्रेम और प्रेमिका के मिलने में आता है। तो आपका वियोग श्रृंगार रस है क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के विरह में, वियोग में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी में हारिल कौन है? हरि है, उद्धव है, गोपियां हैं या पक्षी हैं? अभी इससे पहले भी एक प्रश्न इससे संबंधित आपका आया था जहां मैंने इस पंक्ति का अर्थ अभी आपको स्पष्ट किया था कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। क्लियर हो रहा है कि हमारे हरि, हरि माने भगवान कृष्ण, हारिल की लकड़ी, कि हारिल के पंजों में दबी हुई लकड़ी है। तो फिर आप देखेंगे इसमें हरि नहीं हो सकता कृष्ण। क्यों? कृष्ण कौन है? कृष्ण तो लकड़ी है। अब इसमें पूछा हारिल कौन है? हारिल उद्धव के लिए भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि केवल गोपी और कृष्ण का है इसमें वर्णन, इसमें गोपियां हारिल है, यानी कि हारिल जो पक्षी है वो हारिल पक्षी गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है और लकड़ी शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, ना ही इसमें पक्षी आपका आएगा, क्योंकि पक्षी तो हारिल पक्षी के लिए हारिल नाम दिया गया है पक्षी का। तो इसलिए हमारा सही उत्तर है गोपियां। काव्यांशों की भाषा है, सूरदास की भाषा कौन सी है? उन्होंने किस भाषा में अपने काव्य की रचना की है? अवधी भाषा। अवधी भाषा तो तुलसीदास की है, तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली, खड़ी बोली जितने आधुनिक काल के कवि हैं उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा, सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
क्यों? क्योंकि एक तो श्री कृष्ण भी मथुरा से, वृंदावन से या उधर की तरफ से ही रहते थे, तो इसलिए वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज होने के कारण। तो इसलिए सूरदास की जो भाषा है काव्य की, वो ब्रज भाषा है, ना राजस्थानी है, ना खड़ी बोली और ना ही अवधी भाषा। बस इन दोनों में अधिकांश आपको ध्यान में रखना है कि अवधी भाषा तुलसीदास की है और सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। गोपियां किसके सहारे तन मन की व्यथा सहन कर रही हैं? जो कि तन मन की व्यथा को सहन कर रही हैं, वो किसके सहारे कर रही हैं? अपने मनोबल के सहारे, कि वो इतना मतलब मजबूत बल रखती हैं अपने मन में, इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी दृढ़ संकल्प वाली हैं कि जिसके कारण वे तन मन की व्यथा को सहन कर पा रही हैं। ये आपका गलत है। अपने तपोबल के कारण, वे तो तपस्या नहीं करती हैं, तपस्विनी नहीं थी कि वे अपने तपोबल के सहारे उसको सहन करें, तो ये भी आपका गलत हो गया। योग संदेश के कारण, योग संदेश तो उद्धव अब उनके पास लेकर आए थे, लेकिन कृष्ण के वियोग में तो तन मन की व्यथा वो पहले से ही सहन कर रही थी, क्योंकि कृष्ण उनके पास नहीं आए थे। तो उद्धव के योग ज्ञान के संदेश के सहारे, ये भी आपका गलत है। श्री कृष्ण के वचन और आने की आशा के सहारे, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि वे 1 महीने में उनके पास वापस लौट कर आ जाएंगे, तो इसलिए उनके वचन और उनकी आने की जो आशा उनके मन में बनी थी कि अब कृष्ण उनके पास वापस आ जाएंगे, इसी आशा के सहारे वे तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 25 जो प्रश्न हमने आपके सामने सॉल्व किए, ये अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको फिर से देख सकते हैं। आपके सामने हमने सही मार्क इसलिए किया है कि ताकि जब जब आप इस पीडीएफ को खोलकर देखें, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसका आंसर प्राप्त कर सकें। इसलिए हमने इसमें आपकी सुविधा के लिए इसे मार्क भी कर दिया था। अब अगला जो पीडीएफ है वो हम राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद आपका है उसके आधार पर प्रश्न आपके बनाए हैं, उसको भी आप अवश्य ही देखें। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।